एक अच्छा इन्फ्लुएंसर उन्हीं सुपरस्टार भी है। मॉडल लेके आ गए, उसको इन्फ्लुएंसर बता दिया है। अब जिस प्रोडक्ट का और जिस प्रॉपर्टी का वो शूट कर रहे होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ही नहीं होता उनके वीडियो में मॉडल के अलावा। मोस्ट कंट्रोवर्शियल हम कह सकते हैं सवाल है, और आपकी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें बोलकर ही काम होता है। क्या बात कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? जब तक आप होमवर्क में प्रिपेयर्ड नहीं होगे तब तक आप स्टेज के ऊपर कंफ्यूज ही रहोगे। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जैसे सपोज मैं गया हूँ और मैंने एक कप उठा लिया अरब टॉक्स का, यार ये बहुत अच्छा कप है, यू आर लुकिंग एट इट, और ये वाइट कलर का है, इसके ऊपर अरब टॉक्स का आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है यार। इसमें सबसे खराब चीज ये है कि सब मैं भी कहना चाहूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और घंटे ना बेल आइकन हो जाएगी तो। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है, आंखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टूडेज पॉडकास्ट, बिकॉज आज का पॉडकास्ट उस टॉपिक के बारे में है जो कि हम जब से बॉर्न हुए हैं तब से हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। और सबसे अच्छी बात इस पॉडकास्ट की ये होने वाली है कि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो इस चीज़ को कैसे और बेटर तरीके से हम कर सकते हैं उसको बताएंगे डिटेल में। वेलकम टू अरब टॉक्स, आरजे काव्या। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स अ बिग डे फॉर मी कि आज मैं अरब टॉक्स में बैठा हूँ विद अनंत, जिनको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अब तक मैं देखा। अरे वाह, क्या क्या आप मतलब बोलते हो, मजा आ जाता है सुन के। थैंक यू। सो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आपसे स्टार्ट करेंगे। सो बीइंग एन आरजे एंकर, और आप बहुत चीजें करते हो, सो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा आपके बारे में। सो जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, इफ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में चल रही हैं, ज़िंदगी में चल रही हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, ना मैं पढ़ना जानता हूँ, ना मैं बोलना जानता हूँ, ना मैं सोचना जानता हूँ, ना मैं लिखना जानता हूँ। बस दिल की कुछ बात है जो जुबान पे आ जाती है, बयां कर देता हूँ, और इसी वजह से आरजे काव्य कहलाता हूँ। वाह, क्या इंट्रोडक्शन है। और इसी के साथ में कई सारी चीज़ें हैं जो जीवन में जुड़ी हैं। मतलब आई एम जस्ट अ टाइप ऑफ गाय जिसको एक चीज़ से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ओके, इंसान नहीं, चीज़। अच्छा, चीज। ओके एक चीज़ से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ लाइफ में मोर टू मोर, जो किया जा सकता है वो करूँ, ओके, जो बना जा सकता है वो बनूं, और जो सीखा जा सकता है वो सीखूं। जैसे आज मैं आपके यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख करके जाऊँगा। वो मेरे ऑब्जर्वेशंस में चल रही है, नोटिस में चल रही है। अनंत ने किस तरीके से अरब को बनाया है, और अरब कैसे अब अरबों में बनेगा। अरे वाह, तो कुछ बताइए, ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया इतनी देर में? ऑब्जर्वेशन ये है कि सबसे अच्छी चीज़ आपका सेटअप। मैंने पॉडकास्ट सेटअप्स देखे हैं, बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज स्टूडियोज होते हैं, बहुत सारी लाइटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने सेटअप को जो क्रिएट किया है, बहुत स्वीट, बहुत शॉर्ट और बहुत ही अमेजिंग। मतलब बता दिया कि छोटे में भी बहुत ही बड़ा काम किया जा सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू ये अभी जो 5 से 7 लाइट्स में देख रहा हूँ, ये 100 लाइट्स में कन्वर्ट हो, ऐसे मेरे शॉप का। अरे वाह। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन? आरजे को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, मतलब आप उसके बारे में बताइए इन डिटेल। वैसे एक बात बताता हूँ कि एक जनरल सवाल जो सब पूछता है कि आरजे कैसे बना जाए। हाँ। पहली चीज, आरजे बना नहीं जाता है, आप आरजे होते हो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एवरी सिंगल पर्सन इज एन आरजे, ये मान के चलो। ओके, बस डिफरेंस ये आता है कि एक नॉर्मल पर्सन एक आरजे में डिफरेंस है कि आरजे के थॉट्स अलग रहते हैं। ओके, जब मैं छोटा था और जब मैं आरजे नहीं था, मैं स्कूल कॉलेज में था, और जब मैं किसी आरजे को फेस करता था तो मेरे को उन्हें देख करके ये लगता था कि इनमें वो बात है जो कि में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, कोई भी नहीं सोच सकता, इनमें वो बात है, इसलिए इनको आरजे बनाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक, कि जो सबसे डिफरेंट हटकर है और अपने ओपिनियंस रख सकता है, अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर रखता है, वो एक आरजे बनता है। हाँ, नो डाउट, आपका वॉइस, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी सारी चीज़ें, आपके स्किल्स, आप कैसे दिखते हो, कैसा आप कम्युनिकेशन में रिएक्ट करते हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, उसका बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट।
लेकिन हाँ दिस मैटर्स, और यही चीज़ है आपको जो आरजे बनाता है। सो अब मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेज पर हो गया या कहीं पर भी हो गया, और मैंने देखा आप एंकरिंग भी करते हो, तो लाइक व्हाट गोज इनटू योर माइंड जब आप इन सब चीज़ों को, या आपके पास कोई आता है कि यार आपको इस जगह एंकरिंग करनी है, तो उससे पहले आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है? बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे बता दूं, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा, मेरा आज भी स्टेज पर जाने से पहले पैर कांपता है। ओके, मुझे आज भी लगता है कि माइक हाथ में ले रहा हूँ, एक जिम्मेदारी है। उस वक्त कई सारी जो जिंदगी में वो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो वो चीज़ें चल रही होती ना कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ अटकेगी, ये फंसेगी, राइट, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको मैं दरकिनार कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ यही फोकस करना है। तो वो चीज़ें उस वक्त चल रही होती है। और दूसरा आपका फोकस कि आप अपने कंटेंट को अपने साथ, अपने होमवर्क को अपने साथ कितना प्रिपेयर किए हुए हो। हाँ, क्योंकि माइक कभी भी बीइंग एन आरजे सामने आ जाता है, बट आप सेल्फ को कितने प्रिपेयर किए हुए हो, आपका सेल्फ कितने एनालाइज्ड हो। कितना स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन है। एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं पर कुछ भी हो सकता है। राइट राइट राइट, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। एग्जैक्टली, आप इंसल्ट भी फील कर सकते हो स्टेज पे, तो आपको दूसरे को इंसल्ट करना भी पड़ सकता है, जो कि स्टेज का एथिक नहीं है, लेकिन आजकल रोस्टिंग फैसिलिटीज के अंदर करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, किसी ने आके कुछ बोल दिया आपको, तो आपको हाँ, स्पॉन्टेनियस जवाब देना है। Exactly. ऐसा नहीं आप सोचो कि यार मैं इसकी तारीफ करूं, क्या करूं। हाँ हाँ, हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन कोई बिल्कुल ही मुंह में हाथ डाले बैठा है तो फिर उसको काटना भी जरूरी है। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हम स्टेज पे जाते हैं, लाइक आप ही का एग्जांपल लेकर हम इसको समझना चाहेंगे। Sure. जब आप स्टेज पर जाते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है? जैसे कि आपने सोचा कि आपको कोई इवेंट में बुलाया है, तो आपको वहां जाके कुछ बोलना है, सो लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस? आई प्रिपेयर माई सेल्फ, जैसे कि ज्यादा नहीं होता है। हालांकि पहले बहुत ज्यादा होमवर्क करता था मैं। हाँ, इंटरनेट पे गया, कोट्स निकाले, कोट्स के साथ में थोड़ा खेल खेला, कुछ जोक्स ढूंढे, ये सारा। अब इतना वक्त नहीं लगता है, लेकिन अभी एक होमवर्क रहता है। जैसे सपोज मुझे कोई एक शादी का शो होस्ट करने जाना है, बहुत सिंपल होता है। आपके पास कुछ सर्टन परफॉर्मेंसेज होती है, 2-4 गेम्स होते हैं, आपको वो खिलाने, परफॉर्मेंसेज आपको बोलनी है। एक एंकर जनरल यही करता है, अच्छी चीज है और यही करना होता है। ठीक है, ज्यादा आप कुछ करके देते हो तो सामने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या कर, तो आपको यही करना होता है। तो बेसिकली जब ये चीजें करनी होती है तो उसका होमवर्क में 1 घंटे तक करता हूँ। अच्छा, कुछ बताइए आप होमवर्क में क्या क्या चीजें? होमवर्क में ये चीजें होती है, जैसे मेरे पास सपोज परफॉर्मेंसेस की लिस्ट है, तो आई वर्क इन दैट कि अगर मुझे इन्हें बुलाना है तो किस तरीके से बुलाना है। अच्छा, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किस तरीके से इनको मैनेज करना है। अच्छा, अगर मान लो सपोज बीच में कोई फॉल्ट आ गया और सॉन्ग नहीं चला, होता है, टेक्निकल इश्यूज एंड ग्लिचेस आते हैं, नहीं चला, तो मुझे उस चीज़ को कैसे कवर करना है। क्या मेरे पास बैकअप में कोई पोइट्रीज पड़ी है, क्या मेरे पास बैकअप में कुछ जोक्स पड़े हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त में लेके चलता हूँ। तो ये चीज़ें बनी हुई रहती है। हाँ, होमवर्क मेरा रिटर्न में रहता है, मैं देख करके ज़्यादा बोलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, स्टेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको पेनिट्रेट कर रही होती है, लाइट्स होते हैं, लोग होते हैं, कोई पीछे से आके कुछ ना कुछ कह रहा होता है, तो आपको ऐसे चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो लिखा हुआ होता है और जब बोला जाता है पढ़ के, तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कि हमारा एक जो कोर होता है, जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। जैसे अभी भी मेरे को आपसे बात करते हुए थोड़ा सा फियर सा फील हो रहा है। सो मतलब आई डोंट नो ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आई गेस मैं फर्स्ट टाइम किसी अच्छे वेल नोन एंकर के साथ बैठा हूँ। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत फ्रेंडली आदमी हूँ। हाँ, फ्रेंडली है, मैं किसी को नहीं काटता हूँ जब तक वो नहीं काट जब तक वो नहीं काटा है। ऐसा बेसिकली जब स्टेज पे जाते हैं तो मैंने जिनसे स्टेज सीखा है, मैं बागूर की हवेली में प्रोग्राम करता था। ओके, जो लाइव प्रोग्राम होता है फॉरेनर्स के लिए, एंड उसके अंदर कुछ राजस्थानी कल्चर हिस्ट्री को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने 3 महीने तक वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, मैंने इतिहास सीखा, मैंने पढ़ा, और जो मेरे पास स्क्रिप्ट होती थी मैंने उसको समझा, मैंने रटा नहीं। दीपक दीक्षित जी हैं, वो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, और उन्होंने बताया था कि स्टेज की, हालांकि वो थिएटर से थे, तो मैंने कंप्लीट थिएटर नहीं सीखा, आई एम नॉट अ थिएटर गाय, लेकिन स्टेज बैलेंसिंग क्या होती है उन्होंने मुझे सिखाई है। ओके, क्या होती है? एथिक्स होते हैं, उन्होंने मुझे बताया है। जैसे कि पहली चीज, हमेशा स्टेज पे मुस्कुराते रहना है। हाँ हाँ, सही बात है। आपकी स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को और आपके वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह बयां करती है, बहुत अच्छी तरह समझाती है कि हाँ, ये पर्सन कुछ ना कुछ लिए हुए है। दूसरा, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बी फोकस्ड ऑन योर थिंग्स। ओके, आप अपनी चीजों पर फोकस्ड हो कि हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं और कैसा बोल रहा हूं। तीसरी चीज, आपका अटायर
बहुत जरूरी होता है आपने क्या पहन रखा है। एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही थी कि आपने जो भी चीज पहन रखी है वो आपका 70-80% कॉन्फिडेंस क्लियर कर देती है। अच्छा, मैं अच्छा सूटेड हूँ यार, हाँ, मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं बढ़िया दिख रहा हूँ सबसे। राइट। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, होमवर्क जरूरी है। जब तक आप होमवर्क में प्रिपेयर्ड नहीं होगे तब तक आप स्टेज के ऊपर कंफ्यूज ही रहोगे, आप फोकस में नहीं रहोगे। तो ये 4 चीजें मोटा मोटी स्टेज पर होनी ही चाहिए। अगर आप ये 4 चीजें नहीं जानते हो तो यू कैन नॉट स्पीक ऑन स्टेज प्रॉपरली, आप एंकरिंग में नहीं उतर सकते। ये स्टेज एथिक्स होते हैं थोड़े। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप स्टेज पर होते हो तो जैसे कि आप किसी इवेंट में हो, लेट्स से आप किड्स वाले फंक्शन में हो, तो आप जोर से चिल्ला के उनको वो नहीं कर सकते हो, और अगर आप शादी में हो तो आप एकदम धीरे धीरे नहीं बोल सकते हो। तो जो वॉइस मॉड्यूलेशन वाली जो चीज़ है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। वॉइस मॉड्यूलेशन हर इंसान के पास होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज नथिंग, इट्स योर एक्सप्रेशन। या जैसे अगर मैं आपके साथ 4 चीज़ों पर वर्क करता हूँ, ठीक है, मैं जैसे अगर नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मुझे खुश फुसाना है आपके साथ में, तो मैं ऐसे बात करूँगा थोड़ा सा। जब 2 लोग बैठे हैं तो ये मेरी नॉर्मल वॉइस जो चलेगी वो चलेगी। जब थोड़ा ग्रुप होगा 15-20 लोग, तो मैं चेस्ट से प्रेशर दूंगा। अच्छा, बात थोड़ी यूँ है कि ये बात अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर समझ में कैसे आएगा कि मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ। और चौथा एक्सप्रेशन होता है आपकी पेट की हवा, जो कि देता है सबसे ज्यादा गुस्सा। ओके, क्या बात कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, दैट इज द थिंग। तो ये मॉड्यूलेशन आपका वैसे ही बनता है। दूसरा मॉड्यूलेशन का जो खेल होता है वो होता है कौन से वर्ड पे कितना प्रेशर देते हो। ओके, आज मैं आया हूं अरब टॉक्स में, आज मैं आया हूं इज द नॉर्मल लाइन, अरब टॉक्स इज माई हाईलाइटेड वर्ड। ओके, अंडरलाइंड। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से वर्क करता है। और तीसरी चीज आ जाती है, आपके पास कुछ गॉड गिफ्टेड वॉइसेस हो या फिर आप कुछ मिमिक्री करते हो। जैसे मेरे पास एक छोटी सी चीज है, मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। ये है मेरी प्यारी सी ज्ञानी बाई। ओके, मैनी पीपल नोज इट। हाय, हाउ आर यू? सो ज्ञानी बाई इज वन ऑफ द लेडी जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है बट पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, ज्ञान बहुत है। ओके, और ओल्ड सिटी की ये वो लेडी है जो चबूतरे पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटती है। ओके, और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल इतना तीखा है कि 10 मिनट अगर ये बात कर ले तो आपका सर दुखने आ जाएगा। ओके। अरे क्या हाल है ब्रो? अरे ब्रो, मैंने बुलाया बात का धन्यवाद, आपका खूब खूब शुभकामनाएं, यही चैनल चलता है। और सब मैं व्यूअर ने कहना चाहूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भी कहीं कहीं घंटे ना बेल आइकन बजाई दीजिए। बाय बाय। सो दिस इज द थिंग। ये गॉड गिफ्टेड वॉइसेस होती है जो आपके मॉड्यूलेशन पे वर्क करती हैं। तो इस तरीके से आप अपना मॉड्यूलेशन बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, और आपका एक्सप्रेशन क्या कहता है पर वर्ड को लेकर के, वैसे वो सेट होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक मेरा खुद का पर्सनल एजेंडा भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो आप उसको देखकर बताइए कि इसमें क्या क्या कमियाँ लगी आप। ओके। मैं जो भी पॉडकास्ट रिलीज करता हूँ तो वो अभी तक मुझसे कनेक्टेड है, तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यस, मैं इस फील्ड को आगे लेके जा सकता हूँ। और यहीं से शुरुआत होती है अरब टॉक्स की। इसी के साथ आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज वर्क विद कंसंट्रेशन एंड नोटिस एवरी सिंगल डिटेल। बेसिकली आपका वीडियो मैंने देखा, यू वर लाइव, एंड ऐसा देख करके लग रहा था यू आर बिट नर्वस, फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए हो, माइक्रोफोन कैसे पकड़ना है, कैसे रीड आउट करना है। एक्चुअली क्या था कि जो इवेंट था स्पॉन्टेनियस बोलना था, पर मेरे को किसी ने बोला फर्स्ट टाइम है तो स्क्रिप्ट लेके जाओ। हाँ, सो आप बता सकते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, स्क्रिप्ट लेकर के नहीं जानी थी। जब आप खुद के बारे में कहीं पर बोलने जा रहे हो, जैसे कि आप इस वीडियो में बता रहे थे, जब खुद के बारे में आप कहीं बोलने जा रहे हो तो आप सेल्फ प्रिपेयर होके जाओ कि मुझे क्या क्या बोलना है, दैट्स इट। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप ही उन चीजों के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और आप वैसे ही फिर प्रिटेंड करते हो। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज वो थी कि स्क्रिप्ट नहीं ले जानी, जो दिख रहा था बीच में आप पेपर ले रहे हो, सच लाइक दैट, ठीक है। और दूसरी चीज जो था वो ये था कि आप अपने वर्ड्स, अपने लाइन्स खुद बना के रखो। ओके, जैसे आपने सारी लाइन बना के रखी थी, मैं ये हूँ, आप अपने हिस्ट्री के बारे में बता रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैंने ये वर्ड बोल दिया, इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था, आप क्लियर हो जाओ। हार्डली कभी भी आप सेल्फ इंट्रोड्यूस कहीं पे करते हो खुद को, 10 मिनट शीशे के सामने बिता दो, दैट्स इनफ। एक नूब भी होगा, एक बिगिनर भी होगा, वो भी हैंडल कर लेगा। और बहुत अच्छी चीज पता है क्या है, मैंने आपके पॉडकास्ट में भी देखी है और इस वीडियो में भी पर्टिकुलर देखा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ, सीरियसली आवाज बहुत अच्छी, हाँ रियल में अरे वाह, आवाज बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट में बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, रियली आवाज बहुत अच्छी है। ओके, तो वो आवाज, शब्द क्लियर है, शब्द क्लियर है। ओके, आपका कहीं पर भी कुछ बोलते हो आप, तो आपके शब्द चबे हुए होने चाहिए।
और वो अच्छा था, और वो नर्वसनेस थी, मैं समझ सकता हूँ। हाँ। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है स्टेज का, कोई बात नहीं। लेकिन ये 3-4 चीजें हैं, जब हम रिफेस कर देते हैं खुद को, हम खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, एक मोल्ड के अंदर आप खुद को डाल देते हैं, अपने आप फिर आपकी चीजें फ्लुएंटली चलती हैं। दैट्स इट, इस वीडियो में मैंने देखा। ये तो जैसे कि आपने यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? देखो, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक सेल्फ एनालिसिस नाम की चीज होती है। हाँ। हमने खुद के बारे में खुद को कितना जान रखा है। जैसे सपोज मैं आपके बारे में आपसे पूछूं कि अगर आपको भी भूख लगी तो आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं इंडियन खाना पसंद करूँ। इंडियन में भी क्या? इंडियन में मैं साउथ इंडियन। साउथ इंडियन में भी क्या? मैं डोसा खाना पसंद करूँगा, डोसा? मेरा फेवरेट है। फेवरेट डोसा है, ठीक है। अगर आपको घूमने जाने के मैं भी ऑफर करूं, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं आसपास की कोई सिटी में या कहीं वो भी कोई पर्टिकुलर शहर जो अभी के सीजन के हिसाब से बहुत अच्छा? मैं विदेश जाना पसंद करूंगा, क्योंकि विदेश। अब ये जो अब सदा बन रहा है ना थॉट्स में, हम सेल्फ एनालाइज नहीं है। अभी विंटर्स है यार, अभी मुझे घूमने का मौका मिला, मैं जैसलमेर जाना पसंद करूंगा। क्यों? मैं ना पर्टिकुलर बता रहा हूँ, बाकी सबका अलग अलग, ठीक है। मैं जैसलमेर जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर दिन में तो गर्मी और रात को होगी अब ठंड, और ठंड के अंदर जैसलमेर में नहीं होते हैं बादल और दिखेगा आसमान क्लियर। तो मैं एनालाइज लूँ कि मुझे इस सीजन में ये काम करना है। ओके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। बेसिकली क्या होता है, आपको खुद के बारे में एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कभी किसी ने ये सवाल पूछ लिया, कभी किसी ने ये जवाब दे दिया, तो आपको रिटर्न में क्या बोलना है, आपको आंसर्स क्या देने हैं, आपको क्या पॉजेस देने हैं। आपको खुद को समझना जरूरी है। जिस दिन आप खुद समझे हुए होते हैं ना, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपका कॉन्फिडेंस 50% ऊपर होता है। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एनालिसिस और आपका ऑब्जर्वेशन आसपास की चीजों को लेकर के बहुत होना चाहिए। ओके, कुछ बताइए एग्जांपल के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऑब्जर्वेशन क्या है। आई एम सिटिंग हियर, वी पीपल आर हियर, ठीक है, एंड सडनली देखो तो लाइट्स चली जाती है, खुदा ना खासा सो लेकिन सडनली लाइट्स चली जाती है। अब लाइट्स चली जाती है तो हम कहीं ना कहीं पर एक ब्रेक में आ जाएंगे, अरे यार लाइट चली गई, घबराहट हो जाएगी। वो घबराहट नहीं होनी चाहिए। ओके, पर वो तो आई गेस बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन है, अरे लाइट ही तो गई है, क्या हो गया। ओके, काम रहना है हर चीज में। ओके, ठीक है। तीसरी चीज जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप बिल्डअप करते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस को आप बिल्डअप करना चाहते हैं, तो लोगों से बात करना जरूरी है। ओके, मैं जानता हूँ हर एक इंसान के अंदर एक इंट्रोवर्ट आदमी होता है, जो इंट्रोवर्ट आपको बनाता है कि यार मैं मेरी चीजें इसके साथ क्यों शेयर करूं। हाँ, मैं क्यों बताऊं इसको कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे पास क्या है, या फिर क्या कुछ चीजें। हाँ। नहीं, कुछ चीजें हैं जो बात करो। 2 चीजें होती है उसमें, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही, आपको पता पड़ता है मुझे किस इंसान के साथ कैसे बात करना है, और दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है बात करने से। नहीं, देखिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो सब एक ही चीज बोलते हैं, जो भी सुसाइड वाले पॉइंट पर लोग बैठे होते हैं, बात करो उनसे। कोरोना के टाइम पर भी यही था कि बात करो बात करो बात करो, वो यही था, बात करना बहुत जरूरी है। एंड चौथी चीज, आप जिस चीज में परफेक्ट हो, गो फॉर इट, आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। ओके, जैसे आज सपोज एक 12वीं क्लास का बच्चा स्टेज पे जाता है, ठीक है, रिसेंटली एक फ्रेशर्स पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी, उसमें 12वीं क्लास का बच्चा स्टेज पे गया, उससे पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, वो घबरा गया। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा डांसर है, उसने डांस भी बहुत अच्छा करके दिखाया, लेकिन वो घबरा गया, अरे यार मेरे को बोल दिया। ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि वेयर योरसेल्फ, सेल्फ एनालिसिस अगर आपने कर रखा है कि यार मुझे ये गाना कहीं पे बज गया और मैं डांस कर लूंगा तो कर लूंगा, तो आपको यही करना होता है, वेयर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मैं आरजे हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं आरजे हूं। आज आप अनंत है तो आपको पता है आई एम रनिंग अरब टॉक्स, मैं अनंत हूं। तो आप वेयर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप हो उस चीज में बेस्ट, जो कुछ लोग नहीं है, आप उसमें बेस्ट हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि अगर आपको खुद के अंदर एक्सपर्टीज है तो उसको प्रेजेंट करो। एग्जैक्टली, ये बहुत बेस लेवल पे बता रहा हूँ। टेक्निकल वर्ड्स आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे, गूगल करोगे 4-5 लाइन आपको दे देगा कि यू शुड बी लाइक दैट एंड लाइक दैट लाइक दैट। नहीं, खुद को एनालिसिस कर लो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाएगा। हम सोचते हैं ना कि हमको 9th के बाद 10th के बाद क्या करना है, हम कौन सी स्ट्रीम लेंगे। राइट, कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ ही 1.5 साल में चले जाते हैं और जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कोई बात नहीं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, दोस्तों का साथ जरूरी है, लेकिन सेल्फ एनालिसिस करने में तो पता रहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे अनंत बनना है, मुझे क्या करना है, तो वो सारी चीजें होती है। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योरसेल्फ। सो हमने जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी, अब आपने इसमें एक और चीज़ बोली थी कि आपको बोलना होना चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, या लेट्स से यहाँ पे आपको सिचुएशन देता हूँ कि हम किसी जगह प्रेजेंटेशन करने गए, तो वहाँ पे जाके हमको क्या करना चाहिए?
देखो, इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही फिक्स जोन होता है. आप जब भी कंफ्यूज हो जाओ कि यार मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, 5 लाइन बताऊंगा सिर्फ. ये 5 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर आपके माइंड में, आपका इंट्रोडक्शन बना हुआ है. पहली चीज, आपका नाम क्या है. दूसरी चीज, आप कहां से हो. तीसरी चीज, आप क्या हो. चौथी चीज, आपके हॉबीज क्या है. और पांचवी चीज, आपका एम या मोटो क्या है. ठीक है. एम मोटो ये नहीं कि मुझे बिलियनियर बनना है या फिर वो वाला एम मोटो नहीं. एम मोटो इन द सेंस आप जिस पॉइंट पर हो. जैसे मैं यहाँ अरब में आया हूँ, मेरा अरब में क्या सोचने का है. ओके. देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ. मेरा नाम आरजे काव्य है, मैं रेडियो जॉकी हूँ, मैं उदयपुर से हूँ. और मेरी हॉबीज है गेम खेलना, ड्राइविंग करना, लोगों से बात करना. और मेरा मेन मोटो अरब टॉक्स पे आने का है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता सकूं. जो हिचकिचाहट लोगों के मन में होती है ना कि यार बात कैसे की जाए, स्टेज पे कैसे बोला जाए, उसकी कुछ छोटी प्रैक्टिसेस और कुछ चीजें शेयर कर सकूं. ये एक छोटा इंट्रोडक्शन होता है आपका. मुझे पता है, मैं क्लियर हूं कि मुझे अरब टॉक्स पे क्या बोलूंगा. अब यही मेरे मोटोज में अलग अलग लोगों से मिलूंगा तो चेंज हो जाएंगे. तो मेरे माइंड में मैंने फीड करके रखे हुए. वापस मैं आपको यहाँ सिचुएशन देता हूँ. Sure. आप मुझसे मिले हो बाहर, हाँ. और मैं अरब टॉक्स पे होस्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ. अब बताओ आप मुझे कैसे इंट्रोड्यूस. टू फॉर्मल एंड नॉर्मल टू फ्रैंकली बोलूंगा. ठीक है. हाय, मैं आरजे काव्य, आपके साथ कैसे हो. ऐसा नहीं जाता है. सिंपली, हाय आरजे काव्य. ठीक है. आई एम फ्रॉम उदयपुर, आई एम फ्रॉम 94.3 माय एफएम. वहाँ पे शो होस्ट करता हूँ. मॉर्निंग सलाम उदयपुर. और कभी हो तो प्लीज मेरे स्टूडियो पधारिए. ओके. मैं चाय की छड़ी पे किसी को कहने नहीं चाहूंगा हाय मैं ये हूँ, मेरी हॉबीज ये है. हाँ, और इस टाइप से बोलोगे तो No, कोई no, 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 no. लोग फन करेंगे. नहीं, ये स्टेज पे अच्छा लग जाएगा. हाँ. ये आपके कुछ एंटरटेनिंग फील्ड से वहाँ पे अच्छा लग जाएगा. लेकिन नहीं, आपको एक जगह भी देखनी होती है आप कहाँ पर खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करो. लेकिन ये 5 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होंगे ना तो आपको पता रहेगा कि यार मैं इंसान से मिल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो किस मोटो से बता रहा हूँ. अब मैं ना यहाँ पे मेरे को एक ऐसा डाउट आता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि यार इसको आप बोले, तुम बोले, तू बोले. हम कई बार यूज करते हैं जैसे कोई बड़ा या छोटा यू. तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए. अरे ये बहुत कमाल की चीज है. मैं सच बताऊं ना, कई सारे लोग हैं जिनको आप, तू और तुम के बीच में फर्क नहीं पता होता है. उनको पता है कि आप जो है वो जा रहा है रेस्पेक्ट में. जिसको रेस्पेक्ट दे रहे उसको आप बोल. बड़े को हम आप कहते हैं. बस एग्जैक्टली. तू तुम पता ही नहीं. हाँ, ठीक है. एक बहुत ही चीज क्लियर करता हूँ. आप सच में रेस्पेक्ट पे जाता है. जैसे मैं बोलूंगा आप अनंत. ठीक है. तुम जो है वो फ्रेंडली में जाता है. हाँ. ठीक है. फ्रेंडली इन द सेंस एक आपका प्रोफेशनल या फॉर्मल फ्रेंड है. अरे यार तुम बताओ यार क्या बात है. तुम इज्जत भी डिनोट करता है और फ्रेंडली नेचर भी दे रहा है. और तू जो वर्ड है वो एक्सट्रीम लेवल का याराना नहीं होता है. भगवान से अपन तू से क्यों अपन से प्यार करते हैं, और एक्सट्रीम लेवल का याराना भी उधर ही आपका लगता है जब आप किसी से प्यार करते हो या बहुत फ्रेंडली हो. और बता अनंत क्या चल रहा है, तू ठीक तो है. अनंत कैसे हो तुम. बहुत इनफॉर्मल जो होता है. एग्जैक्टली. अनंत कैसे हो तुम. बढ़िया चल रहा है. अनंत आप बताइए कैसा चल रहा है. ठीक, सही है. तो ये 3 चीजें होती है. अब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं किस पर्सन से बात कर रहा हूं तो मैं उसको किस तरीके से डिनोट करूं. मैं उसको आप बोलूं, तू बोलूं या तुम बोलूं, ये जरूरी है. और ये कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है. मैं हिंदी के ऊपर बोल रहा हूं. ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब तक इस चीज से फेलिसिटेट किसी को नहीं करोगे तब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकते. हाँ हाँ, राइट राइट. ठीक है. तब तक आप साथ करके आप यू करते रहोगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा. एग्जैक्टली. आप कम्युनिकेट और एक कम्युनिकेशन और एक बॉन्ड नहीं बना पाओगे सामने वाले के साथ. वो समझेगा ठीक है आया ना. फिर चीज है. आपने शुरू में बोला था कि आपका जो वर्डिंग्स है वो क्लियर और वो सब होने चाहिए. सो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि उस चीज पे हम कैसे काम कर सकते देखिए, स्पीच और लैंग्वेज दोनों आपके बोलने में, चाहे स्टेज पे आप जाओ ना जाओ, लेकिन आप अभी इंटरव्यू फेस करो या किसी से बात करो, दोनों बेहद जरूरी है. हैं. ओके. ठीक है. सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं. हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ा है. होता है कुछ गुजराती भी पढ़ते हैं, कुछ मराठी भी पढ़ते हैं. अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं और अलग अलग बोली होती है. बोली और लैंग्वेज में फर्क होता है. लैंग्वेज मतलब भाषा, बोली मतलब जो रीजनल लेवल पे बोली जाती है. मेवाड़ी बोली है. ओके. और गुजराती भाषा है. हिंदी भाषा है. मारवाड़ी बोली है. ठीक है. लेकिन वही मारवाड़ी जब बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ मिल जाती तो वो भी भाषा बन जाती है. हाँ हाँ. एक फर्क है. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि मारवाड़ की भाषा है. एग्जैक्टली. ठीक है. तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस. राजस्थान में बिलीव नहीं करोगे कम से कम 22 to 25 बोलियां हैं. और ये हाँ हाँ हाँ, राइट. शेखावटी, हाड़ोती, वागड़ी. जैसे मेवाड़ में भी आप थोड़ा थोड़ा जाते जाते हैं तो वो डिफरेंस आता है. हाँ, डिफरेंस आता जाता है. तो बोली में डिफरेंस. आप बिलीव नहीं करोगे हर 100 किलोमीटर के ऊपर तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है. आप यहाँ से 100 किलोमीटर डूंगरपुर साइड जाओ आपकी वागड़ी लग जाती है. हाँ. आप बांसवाड़ा जाओ 150 किलोमीटर आपकी वागड़ी लग जाती है. तो बोली आपकी हर पूरे भारत में कह रही है हर 200-150 किलोमीटर में आपकी बोली चेंज हो जाती है. हाँ. तो ये फर्क होता है. दूसरी चीज, हिंदी की जो किताब है, अगर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलना नहीं हो पा रहा है,
तो आप 5वीं से लेकर के 9वीं तक, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर की और ग्रामर की जो किताबें हैं वो पढ़ लो। वो सच में बहुत सिंपल होती है, वो पढ़ लो, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स तो यूं क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना ऐसा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूं क्लियर हो जाएंगे। मेरी अभी चल रही है उसके अंदर स्टडी, मेरे अंदर कई सारे वर्ड्स हैं जो क्लियर नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कर लूंगा महीने 2 महीने में, मुझे पता है, मैं उन चीजों को पढ़ रहा हूँ। तो उससे क्या आपको पता होता है कि मुझे कौन से लैंग्वेज पे कौन सी चीज और कैसा वर्ड बोलना है। गले के नीचे से खाना नहीं जा रहा है, हलक से नीचे निवाला नहीं उतर रहा है, फर्क होता है। ये तो पूरा वो एक क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। कंट्रोवर्शियल है। तो एक कुछ चीजें बनती है ना अपने आप बीच में मुहावरे डालोगे, आप बीच में कुछ पंचुएशंस डालोगे, आप एक्टिव पैसिव वाला थोड़ा खेल खेलोगे, ये सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, पर हमें बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकता हूँ। हाँ, ठीक है, ये तो आपका हो गया सिर्फ लैंग्वेजेस का। अब बोला कैसे जाए? हमको तो लैंग्वेज अच्छी तरह आती है, पढ़ना अच्छी तरह आता है, लेकिन वो पढ़ते जो हम है ना, हम बोल नहीं पाते हैं, या बोलते हैं तो फंबल आ जाता है। एग्जैक्टली। इसको क्लियर करने का एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अखबार जो नहीं पढ़ता है ना, वो सच बता रहा हूँ बिल्कुल घुमा हुआ है वो दुनिया में। अखबार एक बहुत बड़ी पावर है। अखबार हो गए, नॉवेल्स हो गए, या फिर इस तरीके की मैगजीन्स हो गई, बहुत बड़ी पावर होती है। आपका इन्फॉर्मेशन, आपका जनरल नॉलेज यूं बढ़ा करके देता है। अखबार के अंदर एक पढ़ने का तरीका होता है। आपने अखबार उठाया, सुखेर थाना के पास में भुवाड़ा चौराहे पर मेरी मुलाकात अनंत से हुई, यह अखबार में छपा हुआ है। आपको इसको चबा चबा के पढ़ना है। Okay. सुखेर थाना में भुवाड़ा चौराहे पर मेरी मुलाकात अनंत से हुई। अब एक एक वर्ड आपका खुला है। ये रोज की 15 मिनट की प्रैक्टिस होती है। ये 15 मिनट जो आपको है ना, ये आपको क्लियर कर देंगे आपके वर्ड्स में। आप चबा चबा के बोलोगे। श स कई सारे लोग फंसता है, सुभाष को सुभाष कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इधर उधर हो जाते हैं शब्द सारे, राइट। उसको ये चीज क्लियर कर देती है बिल्कुल। तो आपको इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अखबार आपका जो फंबलनेस भी होता है ना, तुम क्या कर रहे हो वाली जो चीज होती है ना, उसको भी क्लियर कर देती। ये आया नहीं था इसमें, ये बताने के लिए बोला था, ठीक। तो वो क्लियर कर देता है। अखबार सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। और जोर जोर से पढ़ना, ऐसा नहीं मन मन में पढ़ लिया, मन में तो सभी पढ़ लेते हैं, ठीक। हाँ, वो जब हम बोलेंगे उसको तो कहीं पे गलती होगी तो हम उसको रिपीट करेंगे। एग्जैक्टली। और क्या है ना, इससे आपकी जुबान इतनी खुल जाती है कि अगर मैं धीरे धीरे बात करना चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, और अगर ये बात मुझे फटाफट बोलनी है तो बिना फंबल किए और बिना किसी गलती के मैं बोल सकता हूँ। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड यस, ये मैंने किया है, 2 साल तक मैंने प्रैक्टिस करी है। और अभी में मैं कभी कभी मॉर्निंग शो में बैठा होता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे पता है ये डेली बेसिस पर मुझे प्योरीफाई करती रहेगी। जिस दिन मैंने इस प्रैक्टिस को छोड़ा, मेरी जुबान फंबल करनी शुरू कर सकती। ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व करी, खुद के नोट्स में लिखी हैं। सो अब देखो, मेरे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी भी है, सब कुछ है। हाँ। तो अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताओ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट, और इंटरव्यू में आप बताओ कि हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। ओके, सबसे पहले डिफरेंस जान लेते हैं। हाँ। ये एक ऐसा सवाल है, लोगों को नहीं पता है इंटरव्यू क्या होता है, पॉडकास्ट क्या होता है। एनीथिंग वी आर वॉचिंग ऑन टीवी और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, हमें लगता है कि अरे यार ये पॉडकास्ट है। नहीं, फर्क होता है। एक स्क्रिप्टेड चीज जो होती है, जिसके अंदर आपका सर्टेन टॉपिक फिक्स हो और बड़ा फॉर्मल सा हो, उसको अपन कहते हैं इंटरव्यू। जिसमें हमने टॉपिक बता रखा है कि भाई ये टॉपिक में बात करनी है, ये है। हाँ। वो होता है आप इंटरव्यू। ओके। पॉडकास्ट इज अ फ्रेंडली थिंग। आपने लगा दिया सिस्टम अपना सेटअप, जरूरी नहीं है कि आप माइक्रोफोन्स लगा, लाइट्स लगा, फॉर द यूट्यूब, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। लेकिन हाँ, अपने सेटअप लगा लिया, अब आप एक रैंडम टॉपिक पे बात करनी हमने शुरू कर दी है, एंड इट्स गोइंग ऑन, और आपके व्यूअर्स को अच्छी भी लग रही है। एक होता है सर्टेन टॉपिक पे बात करना, एक बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, चलने दो। सो ये इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट में ये बहुत बड़ा फर्क है। अब दूसरी चीज, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। पॉडकास्ट में तो ठीक है, जैसे हो आप गए हो, आपसे नेचुरल चीजें मुझे जो अभी हम कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं पता है नेक्स्ट क्या आने वाला है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के अंदर आप क्या फिक्स होता है कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको ये आंसर्स देने हैं, ठीक है। जैसे कि हम वाइवा देते थे कॉलेज में, स्कूल में, जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू को प्रिपेयर कैसे करें? पहली चीज मैंने बताई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि सेल्फ एनालिसिस से शुरू होती है। दूसरा, आप जिस टॉपिक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उसमें क्लियर होने चाहिए। उसके बेस से लेके आपको टॉप तक सारी चीजें पता होनी चाहिए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको बोलना अच्छी तरह आना चाहिए। और जो चीज नहीं पता है वहां पे आप बोल दो,
सॉरी आई डोंट नो। आप गलत बोल रहे हो या आप झूठ बोल देते हो, सामने वाला कहीं ना कहीं चालाकी पकड़ लेता है। राइट। और अगर आप फंबल हो गए झूठ बोलते बोलते तो फिर आपका खेल खत्म। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखनी होती है। और अगर यही चीज न्यूज में हो गया तो खत्म। न्यूज वाले को मत पूछो, मैं सच बता रहा हूँ, टॉपिक से भटक जाएंगे बिल्कुल नहीं। न्यूज चैनल्स आर नॉट न्यूज चैनल्स एनीमोर, आई एम सेइंग दैट दे आर जस्ट डूइंग, ठीक है, एक फन चैनल चल रहा है ऐसा लग रहा है, तो वो न्यूज चैनल का तो अलग ही है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर जर्नलिज्म देखी जाए, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, लेकिन इतना समझ में आता है जर्नलिज्म देखी जाए तो वो अनबायस्ड होता है। उनको पता होता है कि मुझे टॉपिक पे बात करनी है, मुझे किसी का पक्ष नहीं लेना और ना ही मुझे मेरे इनपुट्स देने हैं। वो आपकी प्रॉपर एक जर्नलिज्म पर बेस होता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही होता है, इसलिए वो इंटरव्यू के खिलाफ हो जाएगा। सो अब जैसे आप है ना, कब से आप बता रहे हो कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चलना है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम इसको कैसे बिल्ड करें। मतलब जैसे आपने बता दिया कि आप खुद को करो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो, पर मैं आपसे इन डिटेल जानना चाहूँगा, सामान्य भाषा में जानना चाहूँगा कि भाई कैसे करना है। कैसे करना है? मैंने आज एक पेन पेपर लिया, ठीक है, मैं एक बहुत पर्सनल चीज़ आज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट आया था अभी 1-2 साल पहले मेरे पास कि मेरे डेब्ट्स ज़्यादा होते जा रहे थे, मतलब मेरे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से मैं बैंक से मैंने थोड़ा बहुत पैसा लिया था। अब मुझे वो चुकाना है। अब मैंने बोला कि यार अगर मैंने नहीं चुकाया तो दिक्कत हो जाएगी, मैं क्या करूँ। ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बहुत छोटा अमाउंट था, लेकिन वो मेरे को ये हो गया था यार सैलरी फिक्स अमाउंट में आ रही है, एक्स्ट्रा इनकम कुछ हो नहीं रही है। अब एक्स्ट्रा इनकम कैसे बड़ी करूँ, मैं मेरी चादर को कैसे फैलाऊंगे, पैर समेटने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो मैंने एक पेन पेपर लिया एंड पेन पेपर पे मैंने वो चीज़ें लिखी। ये मैंने एक बहुत ही अच्छे उनसे सीखा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, यूट्यूब के ऊपर उनसे देख करके उन्होंने बोला कि इस तरीके से आप खुद के बारे में अपनी तकलीफों को लिखो। गौर गोपाल दास जी से, कि आपकी तकलीफों को आप लिखो, आप अपने आप उसको अच्छी तरह सीख जाओगे। तो मैंने पेन पेपर लिया और उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि वो कौन कौन सी मेरे अंदर स्किल है जिससे मैं कमा सकता हूँ, लीस्ट टू लीस्ट, मैक्स टू मैक्स। तो मैंने 0 से शुरू किया। हालांकि एक चीज मैंने शेयर नहीं करी है, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, बात पे आ रहा हूँ। मैं पहले मैकेनिक था, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मैं पहले मैकेनिक था, मैं गाड़ियाँ ठीक करता था। अच्छा, वहां से आरजे क्या आया बीच में? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, मैं मैकेनिक था, मैं गाड़ियाँ ठीक करता था। अब है ना, गाड़ियों जब हम ठीक करते थे, जब कार के गेट खोले रहते थे, रेडियो अंदर चलता था, ये 10 साल पहले की बात है, तो रेडियो चलता रहता था, मजा आता था, नीचे ऑयल निकल रहा पर गाड़ी बज रही है, ठीक है। अब रेडियो पे आरजे आता, मुझे बड़ा मजा आता, मैं ऑफ स्टेज करके सुनता है, कुछ खास बोल रहा है, कुछ खास बोल रहा है। हालांकि चलो भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि बोलना हमेशा शुरू से मेरा अच्छा ही था। ओके, मतलब मेरी जुबान साफ थी और मेरे शब्द क्लियर थे। ओके, आप प्रो थे कम्युनिकेशन स्किल्स में? नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं था, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। पर मेरी ये 2 चीजें मेरे को अच्छी पता थी कि हाँ, मैं किसी से बात करूंगा तो हाँ जी बोलिए और बोलो के बीच में मुझे फर्क है। ओके, नाइस। तू आप तुम के अंदर मुझे क्लियर है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूंगा अनंत बोलिए तो इज्जत वाली बात है, अनंत बोलो, ठीक है, बीच का ये बीच का रख दिया, ठीक है। तो अनंत बोल दो तो बिल्कुल ही खत्म बैठा है, ठीक है। तो मेरे को ये चीजें क्लियर थी। उसके बाद आई ट्राइड कि यार मैं कुछ करूँ, मैं इसके पीछे वर्क करूँ। तो मैंने कॉलेज के अंदर एक बार एंकरिंग में पार्टिसिपेट किया। ओके, अरे स्क्रिप्ट लिख के गए, टीचर्स डे था, दर हो गया, कुछ भी करके आ गया, क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंकरिंग करी। उसके बाद मैं घर आया, मैंने बोला यार मम्मी मेरे को तो ये करने में मजा आया, मेरे को ये करना है। मम्मी ने बोला कि बागुर के हवेली ट्राई कर ले, अच्छा, वहाँ पे जाके मामा से बात कर। मैं गया, मैंने जा करके बात करी और मैंने उनको बोला ये करना है। उन्होंने बोला ठीक है, कल से आ जा। मेरे को लगा आज तो स्टेज पर डायरेक्ट कैसे जाएंगे, बोला नहीं बेटा अभी नहीं, अभी तो अपन वर्क करेंगे। वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी बागुर की हवेली में। मैं वहाँ पर जब बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते थे, उनको हैंडल करना होता था, तो वहाँ पे मैं बोलता था। तो मुझे 2 भाषा अच्छी तरह आती थी, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, ठीक है, मैं शुरू से अच्छा एजुकेशन में रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश अच्छा, तो उनको एक्सप्लेन में कर देता था। फॉरेनर्स होते थे उनको बोल देता, हिंदी में होते थे उनको हिंदी में बोल देता। तो मुझे एक चीज़ फ्रीक्वेंटली सीखने को मिल गई थी कि हाउ टू स्विच इन हिंदी एंड इंग्लिश क्विकली। अब मैं आता हूँ वापस मेन पे, ठीक है। बेसिकली मैंने पेपर लिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया कि यार मुझे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आती है और उससे मैं कमा सकता हूँ। तो लीस्ट टू लीस्ट चीज़ अगर मुझे कोई अच्छी आती है, लीस्ट टू लीस्ट मेरे अंदर मैं मानूँ, तो मुझे आता है कार चलाना। अच्छा, ओके। मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे जो बुकिंग करके हम टैक्सी मंगा लेते हैं,
वो मैं कर सकता हूँ। ओके, ओला उबर। ओला उबर मतलब महीने के मेरे 25-30 हज़ार तो मैं निकाल लूंगा, और नहीं हुआ तो कुंभलगढ़ चित्तौड़ तक भी गाड़ी चलाओ तो मेरा घर तो चल जाएगा। राइट। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे गोलगप्पे अच्छे बनाने आता है, अरे वाह। फूड बिजनेस। फूड बिजनेस कर सकता हूँ भाई। कुछ नहीं हुआ तो रोज का गल्ला मैं चला लूंगा 2-1 हज़ार रुपए तक का, मतलब महीने के 60,000 रुपए मैंने कहीं नहीं जाना। हाँ। ठीक है। ऐसी 19 चीजें थी, 19 थिंग्स ओवर द ईयर जो मेरे अंदर से निकली। मैंने पेपर पे लिखी कि मेरे को ये आता है, 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 तो मैं इसमें कमा सकता हूँ। लीस्ट टू लीस्ट भी लिखा कि अगर मान लो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई कि कुछ भी नहीं हाथ में, तो मेरे को गाड़ी चलाने आती है। नहीं हुआ तो 2 व्हीलर तो चलाने आता है, वो भी मैं टैक्सी के तौर पे चला लूंगा। जरूरत आजकल सब चीज़ों की है। मुझे आया, मैं मैकेनिक भी हूँ, गाड़ी भी ठीक कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा एक बार फिर से प्रोफेशन में कर सकता हूँ, मेरी जुबान अच्छी चल रही है, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल करके पैसा कमा सकता हूँ, मुझे वॉइस ओवर्स देने आते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया, और वो क्या चीज़ है जो इमीडिएट बेसिस पे मैं कर सकता हूँ, जो मुझे अर्निंग देगी। तो मैं एंकरिंग पे उतरा, मैं वॉइस ओवर पे उतरा, मैं व्लॉगिंग पे उतरा, मैं वीडियो मेकिंग पे उतरा, मैं वीडियो एडिटिंग पे उतरा। ठीक है। उसके बाद जाकर के मैंने सीखा कि अब ये चीज़ें मुझे आती हैं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, और धीरे धीरे एक नई स्किल और सीखी। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते पढ़ते मैं कई सारे लोगों की अभी तक हेल्प कर चुका हूँ कि कैसे स्टेज पे बोलते हैं और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ या प्रो हो चुका हूँ, भगवान के आशीर्वाद से आप सबका प्यार मिला तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मैंने जितना सीखा, अगर मैं उतना नॉलेज दूसरों के साथ बांटूं तो किसके पास कुछ भी तो नहीं है, उसके पास कुछ आएगा। राइट। 100 है तो 10 तो 10 आ जाएगा। और जिस दिन इसमें थोड़ा प्रो हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उस दिन वहां से भी अर्निंग चालू कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान आजकल फ्री में नहीं बढ़ता। सो देखो, एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस आपको बताता हूँ कि कैसे हम स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, कैसे हम हमारी वोकैबुलरी, हमारी डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हमारे थॉट प्रोसेस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा। आप पेन पेपर ले लो, आपको एक बहुत अच्छा गेम खिलाता हूँ, बचपन में आपने बहुत खेला होगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। नेम प्लेस एनिमल थिंग। ये मेरा बहुत फेवरेट गेम है, और देखना ये गेम में आपके जादू आएगा। ठीक है। Okay. आप बना लो 4 सेक्शन, नेम प्लेस एनिमल थिंग। ठीक है। ठीक है। आप लिख लो नेम प्लेस एनिमल थिंग। पहला वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ए। ओके। बोल क्या करूं या बोल दो। अनंत, हाँ। अमृतसर। अमृतसर। ए से जानवर कौन सा होता है? अनंत। ए से जानवर कौन सा होता है? आंट। आंट। चीटी। यस, चीटी। चींटी। थिंग। थिंग एप्पल। यस। ठीक है। ठीक है। अब अपन काट कहते हैं आंट पे एनिमल। Animal. हमारे दिमाग में आने लग गया, अरे यार ए से क्या होता है। ए से, हाँ। नाउ लेट्स गो ऑन अनदर लेटर एंड दैट इज क्यू। क्यू से नेम। मेरे चारों बन गए। आप तो प्रो हो। तो नहीं, गेम बहुत खेला है मैंने, ओके, बहुत खेला है। बताइए आप। नेम लो काजी। क्यू से काजी। काजी। ओ, काजी। नाइस। प्लेस हो गई आपका क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। नाइस। एनिमल आप बताओ, क्यू से कौन सा एनिमल होता है? हाँ यार, क्यू से कौन सा निकल है? देयर आर मोर देन 20 एनिमल्स जो क्यू से होते हैं। थिंक। क्वीन बी। बीओ की रानी। क्वीन बी। ओ भाई। उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी 20 से अलग होते हैं। और थिंक विल। नाइस। अब ये गेम का क्या है, मैं बता रहा हूँ ये गेम क्या चीज़ है। ठीक है, ये खेलना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है ना, जब आप सोचते हो कि यार क्यू पे और क्या, अब जैसे आप बाद में इसको खेलोगे आपको पता पड़ेगा क्यू के ऊपर अच्छा इतने सारे एनिमल्स हो गए, इतने सारे। इससे क्या होता है, आपकी डिक्शनरी, आपका वोकैबुलरी, आपकी नॉलेज और आपका सेंटेंस फॉर्मिंग के अंदर जो वर्ब प्रोवर्ब्स होते हैं ना, नाउन प्रोनाउंस, वो सारे इससे बन जाते हैं। ओ यस, ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा गेम है। बहुत सही है, आप लोग भी खेल सकते हैं। यस, खेले जरूर। ठीक है। सो ये एक गेम है, इसको ट्राई करना, इससे आपकी चीजें जो है ना वो कन्वर्ट होती है, और आपका वोकैब, आपका बैक ऑफ द माइंड चीजें जो है वो बन जाती है। अभी जैसे जैसे आपने ए बोला तो मेरे को जो जो समझ में आया मैं करता गया। Exactly. जैसे आपने क्यू बोला तो मेरा एकदम ब्लैंक हो गया कि यार क्यू में क्या आएगा। वो चीजें ऐसे सॉर्ट आउट होती है। तो आपने जो गेम खिलाया ना उससे मतलब मेरा पूरा दिमाग वमाग सब कुछ एकदम खुल गया। उससे मुझे एक सवाल आया, जैसे कि हम या जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, हम किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं
अब जैसे मेरे को तो आदत है बोलने की, लेकिन मैं वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ कि जो नया नया है तो एक कोने में खड़ा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई किससे कैसे क्या जाके क्या बोलूँ मैं। तो आप उस व्यक्ति को क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो जैसे ही उसमें इवेंट में जाए और वो सबसे खुल मिल जाए? देखो, कभी ऐसा नहीं होता है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई इंट्रोवर्ट आदमी एकदम जाकर के कभी नहीं खोल सकता अनटिल अनलेस उसने कोई नशे कर रखे हो। राइट 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 राइट। और इवन ये चीज है ना, होटल्स में भी होती है। हाँ। हम जब होटल में जाते हैं तो रिसेप्शन में जाके खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे की मांगनी है, Yes. कैसे में मेन्यू मांग रहा है, हमें नहीं पता होता। राइट राइट। मीनू बोल देते कितनी बार तो मेन्यू को हम, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखो बेसिकली क्या है ना, कभी भी आपको किसी से अप्रोच करना होता है तो सबसे पहली चीज ग्रीट होती है, हाँ। जो हमें सिखाया गया है। नमस्ते, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीजें होती है। अगर आप ग्रीट करोगे तो सामने वाला आपको रिटर्न करेगा। Correct. आप एक्सक्यूज मी भी बोल दोगे, सामने वाला पूछेगा यस प्लीज, यस। इतना तो सबको होता है, ठीक है। right. अब देखो यार, बेसिकली आप कहीं खड़े हो और आपको किसी के साथ बात करनी है, आप एकदम फ्रेंडली नहीं हो सकते जब तक वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो या फिर एक्स्ट्रा टैलेंट आपके पास नहीं हो। आपको क्या होता है ना, आपको जा करके एक बार प्यार से उससे बात करनी चाहिए। नमस्कार, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था। फिर आपके मन की जो बात है आप बोलो, अपने आप वो आप पे क्वेरी करेगा। सिंपल वे होता है, कोई ज्यादा इसमें साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं उसको सामने जाके बोलूंगा क्या होगा। मेरे को होता है कितनी बार, कोई बड़ा आदमी होता है अपने सामने और अपना थोड़ा यूं मन में चल रहा होता है, इससे क्या बोलूं, उसे ग्रीट करो, वो भी आपको ग्रीट ही करेगा। राइट। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं तो मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट दे दो, आपका काम हो गया। फिर वो सवाल पूछ ले तो उसका जवाब आपके मन में जो है वो दे दो। ये सिंपल अप्रोच होती है। अब जैसे अपन होटल पे जाते हैं, जैसे रिसेप्शन पे जाते हैं और जाकर के हमें पूछना होता है हाय गुड आफ्टरनून, वो आपको नमस्ते करेंगे या गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करेंगे। आप जब भी करोगे तो उनको बोले यस नमस्ते, मुझे सब जानना था। डजंट मैटर, हिंदी हो इंग्लिश हो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें जाओ, नोबडी इज गोइंग टू जज यू। ठीक है, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। एक माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश बोलते तो बहुत बढ़िया होता है, ऐसा कुछ नहीं, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। और बात आगे कंटिन्यू करने से पहले भी कहना चाहता हूँ मस्ट कि जब तक आपकी हिंदी फ्लुएंट नहीं होगी, संस्कृत कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर है, हिंदी जब तक आपकी फ्लुएंट नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश में भी फंबल होगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, माइट भी आपको गलत लगे सही लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है। जैसे हम ना इंग्लिश बोलते रहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं हम इंग्लिश में, करते 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 हम हिंदी में आ जाते हैं। इंटरनेशनल एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल एक वर्ड है, अंतरराष्ट्रीय। इसमें आपकी जुबान सब जगह गई है, होठों पे भी गई है, तुला पे भी गई है, दांतों पे टच है। अंतरराष्ट्रीय, आपका मुंह भी खुला है। इंटरनेशनल, तो हिंदी आपकी जुबान को खोल देती है जितनी इंग्लिश नहीं खोल पाती। एंड कितने सारे आपके जो ये होते हैं ना टंग ट्विस्टर्स, ये आपको प्रैक्टिस में करने चाहिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाचू को चांदनी की चौक में चांदनी की चम्मच से चमटी चटाई। आप इसको स्लोली बोलो, तेज बोलो, आपकी जुबान खोलती है। तो ये वर्ड होता है। अब नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो जब आप होटल पे जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आप ग्रीट करो, ग्रीट करके उसको बोल दो कि मेरी यहाँ पे बुकिंग थी इस नाम से, तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर मुझे ये खाना है तो आप प्लीज़ मुझे बता दोगे रेस्टोरेंट का है, कैफ़े का है, मैं यहाँ थोड़ा भटक गया। आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। तो एक सिंपल अप्रोच बिठानी होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन की बात होती है। अगर आपने पहले ग्रीट कर दिया तो आपके वेज खुल जाते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे वो बाबा जी होते हैं, उनके सामने सवाल नहीं रहा था, वो हिचकिचा रहे होते हैं, क्या पूछ रहे हैं। हाँ, तो होता है, ऐसे होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार ग्रीट कर लो, आप अपने आप आपकी क्वेरीज खुल जाती। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल हम कह सकते हैं सवाल है, और आपकी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें बोलकर ही काम होता है। डेट इज, आपने आजकल देखा होगा जो इन्फ्लुएंसर वाली जो चीज चल रही है, मजा आएगा। तो मतलब मैंने भी आपके कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले कर रहे हो। बहुत बढ़िया करूंगा मैं भी। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो आइडियल इन्फ्लुएंसर होता है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई म्यूजिक बना के भी खुद को कह रहा है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, या उसी पे रील बना के कुछ भी प्रमोट कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंसर कह रहा है खुद को। आपके अकॉर्डिंग आइडियल इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन क्या है? क्या होती है? मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मैं जिस टॉपिक में बेस्ट हूँ उसके बारे में प्रो एंड कॉन्स आपको बता सकता हूँ। अच्छी बात है, बुरी बात है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है। मैं एक चीज हमेशा से कहता हूं कि सब लोग इन्फ्लुएंसर है, हाँ राइट, पर हर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
आप वीडियोस बना रहे हो, आपको व्यूज नहीं मिल रहे, आप नहीं अच्छा कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, वो इन्फ्लुएंसिंग है ही नहीं। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसिंग क्या बन चुकी है, मैं सीधी बात बता रहा हूं कि यार इसके 10 के फॉलोअर है, 20 के फॉलोअर है, 50 के फॉलोअर है। नहीं भाई, जरूरी नहीं। आजकल फॉलोअर्स आपको भी पता है कैसे बनते हैं। राइट, मैं ऑन माइक और कैमरा नहीं बोलना चाहता वो चीज, सही बात है। राइट। राइट, तो वो वैसा है नहीं, वो इन्फ्लुएंसिंग नहीं है कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स है। असली इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपने टॉपिक्स में क्लियर हो, उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बता सके और उसके बारे में वो नॉलेज रखता हो। ऐसा नहीं किसी ने मेरे जेब में 5,000 रुपए डाल दिए, मैंने उसकी ब्रांडिंग कर दी, उसकी तारीफें कर दी, वो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। वो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसका एड कर रहे हो, वो आप इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जैसे सपोज मैं गया हूं और मैंने एक कप उठा लिया अरब टॉप्स का, यार ये बहुत अच्छा कप है, यू आर लुकिंग एट इट, और ये वाइट कलर का है, इसके ऊपर अरब टॉप्स का आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है यार। इसमें सबसे खराब चीज ये है कि इसके अंदर जो पानी जाओ मैं पी गया। मैंने इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों बताया, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग ये होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इन्फ्लुएंसिंग में जब ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग पीपल को भी समझना चाहिए और जो ब्रांड अपना प्रमोट करा रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि आपने जिसको पैसा दिया है, आपने जिसको हायर किया है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो जो प्रेजेंट कर रहा है सही है। मैंने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है उदयपुर के अंदर, उदयपुर के मैंने बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है। आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट एनीवन, लेकिन ये लर्निंग के तौर पे दे रहा हूं। मैं पहले उनको शुभकामनाएं दे देता हूं ताकि वो कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं चढ़ाए। मैं पहले शुभकामनाएं दे देता हूं, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मैं भगवान से शुभकामनाएं आपको देता हूं, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा। लेकिन एक मैंने देखा है, दे डोंट नो कि क्या बोलना है। राइट, राइट, वो क्या कार को क्यूट बोल देते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा मैंने भी देखा था। राइट, वो खाने को प्यारा कह देते हैं। खाना डिलीशियस होता है, कार ब्यूटीफुल होती है। एक फर्क है, इसको समझना होगा। आप गलत चीज लोगों को सिखा रहे हो, आपको जो देख रहे हैं हम उनको गलत नॉलेज दे रहे हो। दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, राइट। कितने मैंने देखा है, मैंने एक रील भी डाली थी, वो बहुत मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। मैंने कोई बात नहीं, मैंने फेस भी किया। मैंने बोला कि आप जिस किसी शहर में रहते हो उस शहर का नाम प्रॉपर बोलो। उदयपुर, उदयपुर, ये क्या होता है? इट इज उदयपुर। राइट, उदयपुर उदय सिंह जी के नाम पर है, महाराणा उदय सिंह जी के नाम पर उदयपुर। तो आप उस डिफरेंस को समझो, आप उसकी ऑथेंटिसिटी को समझो। मैं सच बताऊं ना, हालांकि एग्री नहीं करोगे, बट हाँ, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर पुनीत सुपरस्टार भी है। ओके, वो कैसे? वो आदमी प्रोज एंड कॉन्स बताता है, वो उसके खुद के ओपिनियंस डाल रहा है, तभी जाकर के उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है। वो इसलिए नहीं है कि उसके इतने मिलियंस में फॉलोवर है। अब कितने सारे टिकटॉक स्टार से जिनकी मजाक बनाता है, ठीक है, उनके कुछ कहा है, मैं भी नो डाउट मानता हूँ, और ये डालना जरूर मेरी बात, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ है मतलब जिनको हम सी कैटेगरी में डाल देते हैं, CHAPRI जो ये वर्ड चल रहा है उस कैटेगरी में डालते हैं, राइट। लेकिन एक चीज है ना, बट वो कहीं ना कहीं पर कुछ चीजें सच में बहुत अच्छी करते हैं। वो अपने जोक के तरीके से बता देते हैं कि आपको कौन सा वीडियो नहीं देखना चाहिए। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। तो वो भी एक अच्छी इन्फ्लुएंसिंग है, नो डाउट। लेकिन आपको पहले समझना होगा कि आप हर किसी टॉपिक में नहीं घुस सकते, ठीक है। आप जिसमें एक्सपर्टीज हो उसके बारे में आप प्रोज एंड कॉन्स बताओ, उसके बारे में आप नॉलेज शेयर। हर चीज प्रमोट नहीं करते। एग्जैक्टली। सचिन तेंदुलकर अच्छा एक्टर नहीं बन पाया, अच्छा कैप्टन नहीं बन पाए, सॉरी कुछ गलत बोलो। सचिन तेंदुलकर एक अच्छा कैप्टन नहीं बन पाए, विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन नहीं बन पाए, लेकिन ग्रेटेस्ट बैट्समैन है वो, आपको मानना पड़ेगा। तो आप सब चीजें नहीं कर सकते, राइट राइट। सो दिस इज द थिंग। तो इन्फ्लुएंसिंग ये होती है जब आप अपने प्रोस कॉन्स बताओ और लोगों को बताओ कि ये सही है ये गलत है। आप किसी प्रोडक्ट ब्रांडिंग में भी जाते हो, उसकी इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करते हैं, वो रियल इन्फ्लुएंसिंग है। अच्छा, आप खोल रहे हो फोन, आप बता रहे हो फोन में ये अच्छी चीज है, ये आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बुराई नहीं करनी होती है, प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं। राइट राइट। एक तो होता है ना कि भाई ये बुरा ही बता रहा है, उस प्रोडक्ट को ही बुरा बता रहा है। अभी कितने सारे मैं एडवर्टीजमेंट देखता हूँ उदयपुर के पेजेस के ऊपर, मॉडल लेकर के आ गए हैं। हाँ, सुंदर सुंदर दिख रहा है इसलिए हमने उसको किया। हाँ, मॉडल लेके आ गए, उसको इन्फ्लुएंसर बता दिया है। अब जिस प्रोडक्ट का और जिस प्रॉपर्टी का वो शूट कर रहे होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ही नहीं होता उनके वीडियो में मॉडल के अलावा। राइट 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 राइट। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा, कि भाई ये क्या बता रहे हैं।
वो इन्फ्लुएंसिंग नहीं, आप अपने ब्रांडिंग को ही नेगेटिव ले जा रहे हो, और ये नेगेटिव ब्रांडिंग है, कभी उठेगी नहीं, आपको सिर्फ लाइव व्यू दे सकती है, आपको कस्टमर नहीं दे सकती। राइट, तभी है ना आजकल आप देखोगे कि बिजनेसेस कहते हैं कि भाई इस इन्फ्लुएंसर से करा दिया, इतने सारे इन्फ्लुएंसर से करवा दिया, पर कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने, पब्लिक समझ रही है ऑथेंटिक क्या है क्या नहीं है, आपको भी समझना पड़ेगा, Right. और पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है। मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लग जाए तो लग जाए, लेकिन सॉरी, जो हकीकत है वो हकीकत है, राइट, जो सही बात है वही हम वो बता सही रहे हैं। बात है। जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, लेट्स से कि कोई 12th क्लास का बच्चा है या कोई MBA का बच्चा है, वो जब प्रेजेंटेशन देने जाता है तो वो एक बहुत नर्वस सा और वैसा फील होता है उसको, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो उसको यूज़ करे और वो एक बहुत अच्छा ओरिएटर बन सके? सबसे पहली चीज, बी योरसेल्फ। ओके, आप जैसे हो वैसे जाओ, बनावटी या फिर बनने की कोशिश करोगे तो बिगड़ जाओगे। हाँ। आपने देखा होगा स्कूल में या कॉलेज में हमेशा वो लड़का अच्छी प्रेजेंटेशन देता था जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, उस टॉपिक के बारे में पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ। आ गया है बस वो बोल रहा है। हाँ, जिसको हम बैक बेंचर कहते हैं। एग्जैक्टली उस टाइप का एक लड़का होता हाँ, है, हाँ। ठीक है, वो होता है। सो सबसे पहली चीज, बी योरसेल्फ। दूसरा, आप प्रेजेंटेशन जिसका देने जा रहे हो, टॉपिक्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, ये तो है यार, होमवर्क तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, आप कभी भी, जैसे मेरे पीछे प्रेजेंटेशन चल रहा है यहाँ पर और मैं यूं देख करके उसमें जो लिखा है वो ही नहीं पढ़ूंगा, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है। ये उदयपुर है, उदयपुर में इतनी झीलें हैं, ये नहीं, वो दिख रहा है प्रेजेंटेशन देखने वाले को। हाँ। आपको क्या करना है, आप जाओ आपके खुद के पॉइंट्स रेडी कर लो, ये उदयपुर है, उदयपुर में इतनी झील है और ये झील यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। तो ये एक फ़र्क होता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये अगर दिमाग में आ जाए तो आप क्लियर हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है ही। स्टेज फियर थोड़ा सा दूर रखना होता है बस। हाँ, स्टेज फियर के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्टेज फियर प्रैक्टिस होती है, 2 प्रैक्टिस है। एक एक्टिंग में भी यूज में ली जाती है, वो होती है कि आप कांच के सामने खड़े रहो और जोर जोर से डायलॉग बोलो, चिल्ला चिल्ला करके, ठीक है। और दूसरा, अगर कर सको तो, मैंने करा है, मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कर सको तो अपने घर के अंदर अकेले कमरे में या फिर छत पे या फिर ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा आपकी आवाज बाहर नहीं जाए, वहां चिल्ला चिल्ला करके बात करो। आपके लंग्स खुलते हैं उससे, खुलते मतलब बाहर नहीं आ, हाँ, मतलब आपके लंग्स में आपका जो अनुलोम विलोम और कपाल भाती वाली चीजें होती है ना, वो अपने आप बनती है फिर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो योगा से बनती है, योगा के कुछ प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगा, वो अगर आप करेंगे तो आपको बोलने में बहुत हेल्प मिलेगा। बताइए। हाँ, मैं कम्युनिकेशन की टिप्स ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज है, सिंपल लैंग्वेज यूज में लो। सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस आपको जो फेवरेबल लगे। हिंदी आती हुई तो हिंदी ले लो, मेवाड़ी आती हुई तो मेवाड़ी ले लो, अंग्रेजी आती हुई तो अंग्रेजी ले लो, जो सिंपल हो। दूसरा, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आप क्या बोल रहे हो क्लियर होना चाहिए। तीसरा, आपके जेस्चर चलने चाहिए। हाँ, मतलब इतनी पूरी कन्वर्सेशन में ये देखा होगा मेरे जेस्चर चल रहे हाँ, जैसा आपने भी देखा होगा, मैं जैसे कुछ बोलने आता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप ऊपर आ जाता है। जेस्चर चलने चाहिए। ओके, चौथी पर चीज, मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूंगा, जैसे कि हम कहते हैं कि आप जैसे जैसे करते हो तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, आपकी बात ज्यादा क्लियर दिखती। हाँ, वो मैं अभी यहाँ पे चीज समझा रहा था तो वो जेस्चर अच्छा में अंडर कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंस आप तब फील होते हो जब आपके जेस्चर के साथ आपकी बात मैच नहीं हो रही होती। ओके, या बताओ कैसे? हाँ, यार वो कौन सी जगह थी वो, क्या क्या किया? अरे यार नहीं आ रहा है। गॉट इट। ठीक है, चौथी चीज होती है आपको वर्ड्स के साथ साथ, जैसे मैंने बता दिया वर्ड्स क्लियर है, वैसे ही आपके अंदर आपकी टॉपिक की चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी ऑडियंस या आपका सामने वाला क्या अडेप्ट करता है, क्या कैच करता है। ओके, ठीक है, अगर मैं आपके साथ बैठ के यूनिवर्स या जीएसटी की बातें करूंगा तो किसी को समझ नहीं आएगी, ना आपको आएगी ना मेरे को आएगी, बस मैं कुछ भी बोल के चला गया। राइट। अब आप जो अडेप्ट करेंगे मैं आपको वही बताऊंगा। तो आपको ये समझना जरूरी है। ये 5 टिप्स होती हैं कम्युनिकेशन की, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो अनंत बता देंगे कि कहाँ पे आया है अपने गुरु को। राइट। जोक सपाट, बताया सर।